माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th में मैथ शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैथ शुरू करने से पहले हम आप लोगों से कह रहे हैं, कहूंगा कि एक बार बजरंगबली का नाम लिया जाए, जय जयकारा लिया जाए। बोलिए बजरंगबली की राधे राधे। इसी के साथ आज हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक, नए जोश, नए उत्साह, कुछ धूम जुनून, कुछ करने की तमन्ना को लेकर आज हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर तुम्हारा चैप्टर जन है संख्या रेखा, नंबर लाइन, संख्या पद्धति बोला जाता है उसको। उसमें है कुछ बहुत सारी मतलब लिखने वाली जो संख्या रेखा वो विभिन्न भागों में बांटा गया है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, दोनों पूर्णांक संख्या इंटीजर, परिमेय अपरिमेय, इस सारा कुछ को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम आप लोगों से कहूंगा भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इंस्टा ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी जगह इसको शेयर कीजिए। तीनों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक, इसी के साथ आज हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हमारा आता है बुआ संख्या रेखा। क्या आता है फर्स्ट नंबर? संख्या रेखा। संख्या रेखा इसको इंग्लिश में बोलते हैं बुआ नंबर लाइन। क्या बोलते हैं इसको? नंबर लाइन। चलिए बुआ नंबर लाइन आज हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो, बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। सुनो, बहुत आप लोग 9th में 10th में भी जरूरी पड़ेगा। और क्या बोला जाता है 10th में भी जरूरी पड़ेगा। आगे चल के आपके 9th वाला एग्जाम में जाना ऑब्जेक्टिव में खूब बहुत सारे भरमार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से। ठीक ना, आप लोग इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा, एकदम धून के साथ जुनून के साथ इसको पढ़िएगा, अपनी दिमाग को खोल कर रखिएगा। चलिए सबसे पहले हमारा होता है नंबर लाइन। कहते कहते मतलब क्या होता है? लाइन मतलब होता है लाइन खींचना, रेखा। इसी को हम लोग रेखा कहते हैं बच्चों। अरे बोल रहे, इसी को ना रेखा कहते हैं। ये हमारा है रेखा। क्या है? रेखा। इसी के बीच में एगो हम लोग क्या दे देते हैं? एगो जीरो। क्या देते हैं? जीरो। ये क्या देंगे भैया? जीरो। शून्य से स्टार्ट होता है, शून्य बीच में रहता है। इधर की संख्या शून्य का बाद हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 10 यानी अनंतों तक, इन्फिनिटिव तक। इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं होता है। इधर आप लोग आते हैं तो इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसका भी अंत नहीं है, जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा। ठीक, और देखो बाबा इधर जन है हमारा, इधर है तुम्हारा मान जाओ मौसा है। कौन है? मौसा है। जीरो कौन है? मौसा है। इसी पर सारा आधारित है, इसी शून्य पर तुम्हारा क्वेश्चन सब आधारित है। इस शून्य जब छोड़िएगा, अगर शून्य जन महाराजन है तुम्हारा, इधर की ओर जाइए जाते हैं, अगर इधर की ओर देख धरते हैं, अगर इधर की ओर देख धरते हैं तो जानते हो क्या होगा? इधर जाएंगे तो बढ़ेंगे, कहेंगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, यानी बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। वही अगर पीछे पर खसक के आते हैं तो इधर आते हैं ऋणात्मक की ओर तो घटेंगे, कहेंगे घटेंगे। इधर जाते हैं तो कहेंगे घटेंगे, इधर आएंगे तो कहेंगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा। तो इसलिए बाबू इधर हमारा होता है बाबा, इसको बोलते हैं, इसको धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या, यानी पॉजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर।
इधर जाएंगे महाराष्ट्र क्या होगा, बढ़ेंगे, क्या होंगे, बढ़ेंगे, बढ़ेगा लिखाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजेज, इंक्रीजेज यानी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजेज, बढ़ते हैं, यही नंबर लाइन होता है बहु। अब इधर आते हैं तो इधर आएंगे तो हमारा क्या होंगे, ऋणात्मक संख्या, क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। इसको इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं बउआ निगेटिव, नेगेटिव नंबर, ठीक। और बउआ इधर जाएंगे महाराष्ट्र का होंगे, घटेंगे, क्या होंगे, घटेगा। बस यही तो है हमारा नंबर लाइन, यही हमारा नंबर लाइन है, यही जान पहचान करना था इसमें। ये जीरो जन है, जीरो महाराज जी है, जन इधर की ओर जन जाते हैं तो ये बढ़ेंगे, अगर इधर की ओर जाते हैं पीछे की ओर तो घटेगा। याद रखिएगा भैया, जीरो जन है बीच वाला कहेंगे, आप लोगों का जैसे मान लो बीच में हम खड़े हैं, कहे खड़े हैं, अभी हमारा क्या है, कौन हाथ है, दाहिना हाथ है, क्या है, दाहिना है, क्या है, लापड़ा, लापड़ा हम लोग जानते हैं, जानो से पोता छिड़के निशान, और पचिया दाहिना होवे, क्या होवे, दाहिना होवे। तो दाहिना की ओर जाते हैं, तो दाहिना की ओर जाते हैं तो कहेंगे बढ़ेंगे, किन्तु क्या करते हैं, बढ़ेंगे। बाबू ऐसे भी तनिक मिला लो, देख लो, हम देहाती भाषा के हम जानते भाई, भोजपुरिया सर है तो भोजपुरी वाला कहानी या दौड़ देहाती हो तो दौड़ देहाती कहानी हम लगे मालूम बा। तो देख बाबू, जैसे मैं देखता नहीं दुकान में हमको तनिक कहीं बिजनेस वगैरह करते हो पसंद, जब बिजनेस वगैरह में कल दाहिना हाथ से बहनी कराओ, कैसे कराओ, दाहिना हाथ से बहनी कराओ, दाहिना हाथ से बहनी कराओ, कहलक ना, है कहला ना, दाहिना हाथ से दिया, दाहिना हाथ से के कुछ देना, और दाहिने हाथ से के प्रणाम कर, दाहिना हाथ से जब भी करेंगे कोनो भी काम तो बढ़ोती होगा, क्या होगा, बढ़ोती होगा। तो दाहिना किए जाएंगे तो कहोगे बढ़ेंगे। अगर वही वाला जन लापड़ा वाला है तो जानते ही पोता छिड़के लो, है और कुछ जानते बड़ो, जब घटेगा तो क्या होगा, घटेगा। ये तो क्रम खरा खर समझ में आ जा रहा है, आ रहा है, ठीक। तो ही हमारा होता है वो नंबर लाइन, नंबर लाइन लिखिए, इसके बारे में और सब लिखवा रहा है, इसी से फिर कुछ निकलेगा। चलो बुआ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में है प्राकृत संख्या। क्या होता है, प्राकृत संख्या। अब देखिए इसी से निकल कर बना है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए आप लोग बताएंगे, बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत बढ़िया समझिएगा। देखिए बुआ, हमारा क्या होता है, प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बचवा नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। ये क्या होता है, जान इसमें से ना, इसी में से निकलेगा। देखिए बुआ, और जाना है 1 2 3 4 5 6 7, यही हमारा प्राकृत संख्या है। जीरो हटा के है ना, कहीं छोड़ दो, इधर छोड़ देना है, यही जो है 1 2 3 4 5 7 1000 2000 2000, मतलब इसका अंत नहीं होता है, इसका अंत नहीं होता है, एक से शुरू होता है और इसका अंत नहीं होता है, इन्फिनिटी तक जाएगा, कहां तक ले जाएगा इसका पता नहीं। 1000 2 लाख 3 लाख लेंगे, 4 लाख 5 लाख 10 लाख, हाँ, हजार महासंख्या, सब क्या है हमारा प्राकृत संख्या। क्या होता है, प्राकृत संख्या। तो यहाँ लिखाता है बुआ, इसका आंसर लिखाता है बुआ, ठीक ना, इसका आंसर क्या होता है बुआ कि वैसी संख्या, ना ना ना, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कहाँ है मिटाने वाला, हाँ देखो, 1 से अनंत तक की गिनती संख्याओं को, 1 से अनंत तक की गिनती संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की गिनती संख्या को कौन संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। बोलिएगा, 1 से लेकर अनंत तक की गिनती संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। सुनो, इसे बाबू देखो, इसे एन से सूचित करते हैं, एन से सूचित किया जाता है
किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? एन से। तो प्राकृत संख्या पर खाली एन भी रहेगा तो क्या होगा? प्राकृत संख्या। एन से सूचित किया जाता है। एक और बात, जैसे में इसका हमारा आंसर कहा जाएगा। जैसे में कौन कौन हमारा प्राकृत संख्या होता है? तो एक से अनंत तक 1 2 3 4 5 6 हजार 2000 करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हमारा क्या है भैया? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। बोलिए प्राकृत संख्या समझ में आया? एक से लेकर अनंत तक की गिनती संख्या कब रहता है? प्राकृत संख्या। कब रहता है? प्राकृत संख्या। एक से लेकर अनंत तक की संख्या को देख लीजिए। संख्या भी समय आईएन से सूचित किया जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत आता है, देख लीजिए। लिखिए, चलो भैया, प्राकृत संख्या तो हम लोग जान लिए कि एक से अनंत तक की गिनती संख्या वो कब रहता है? प्राकृत संख्या रहता है। कब रहता हुआ? प्राकृत संख्या। अब आएंगे कहां? कहां आएंगे वो? एन से सूचित किया था इसको। इसके आगे है हमारा क्या? पूर्ण संख्या। इसके आगे क्या है? इसको मिटा दिया जाए ना, नहीं मिटाया जाए। चलो बच्चा सुनो, दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है इसको? होल नंबर। पूर्ण संख्या इसको इंग्लिश में क्या बोलता है? होल नंबर। ए भगवान लिखना बंद करना था, इतना मार मारेंगे समझ लेना सब। हम लोग जानते हैं एक से शुरू होता है, एक से अनंत तक की गिनती संख्या को क्या बोलता है? क्या बोलता है भैया? एक से अनंत तक की गिनती संख्या क्या बोलता है? अब हो रहा है, एक से अनंत तक की गिनती संख्या क्या बोलता है? प्राकृत संख्या बोलता है। क्या बोलता है? बोल मुंह में तो बतियाओ कम। अब एक से अनंत तक की गिनती संख्या और प्राकृत संख्या, इसी में अगर जीरो लगा देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है। बस यही तो हमको जानना है। ये प्राकृत संख्या में अगर यहाँ से जीरो याद हो देते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा। जीरो से लेकर अनंत तक की गिनती संख्या को क्या रहता है? पूर्ण संख्या। शून्य से, इसको हिंदी में रहता है शून्य। क्या रहता है? शून्य। शून्य से लेकर अनंत तक के गिनती संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। समझ गया? तो लिख ले, शून्य से लेकर अनंत तक की गिनती संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित करते हैं। W से सूचित किया जाता है। यहाँ पर जैसे पूछा जाए प्राकृत संख्या तो हम जानते हैं। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 10 इन्फिनिटी है। इसी में अगर जीरो जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या बोलता है? होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। लिखिए बुआ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्णांक संख्या, इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर। देखिए हुआ, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक से शुरू होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की गिनती संख्याओं को, एक से लेकर इन्फिनिटी तक की गिनती संख्या को क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या बोला जाता है। इंग्लिश में नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर। और वही चीज उसी में जीरो जोड़ देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। और बोल तो वही हमारा शून्य से लेकर अनंत तक की गिनती संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब है हमारा पूर्णांक संख्या। क्या है?
पूर्णांक संख्या। इंटीजर क्या है? इंटीजर। बउआ हो हम जानते हैं 1 2 3 से लेकर अनंत तक की गिनती संख्याओं को बोला जाता है प्राकृत संख्या। क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या। इसी में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो हमारा कौन संख्या होता है? पूर्ण संख्या। कौन संख्या होता है? पूर्ण संख्या। इसी के साथ -1 -2 -3 अगर यही हमारा धनात्मक मतलब ऋणात्मक संख्या का संग्रह करते इसमें जोड़ देते हैं तो यही तो हमारा पूर्णांक संख्या है। बस यही दिस इज पूर्णांक संख्या। दिस इज पूर्णांक संख्या। यही पूर्णांक संख्या है बुआ, इंटीजर। बोलो पूर्णांक संख्या समझ में आया कि नहीं आया? 1 से अनंत तक की गिनती संख्या वो क्या रहता है? प्राकृत संख्या। क्या रहता है? प्राकृत संख्या। उसी में 0 जोड़ दिया तो कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। और उसी में माइनस यानी ऋणात्मक संख्या का संग्रह कर दिया गया, साथ में जोड़ दिया गया, मिला दिया गया तो हमारा कौन संख्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कब तक? जब तक जिंदगी रहेगा तब तक याद रखना। इसको भुलाना नहीं है। चलिए लिखिए, लिखिए होगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बाबू इंग्लिश में था इसको इंटीजर। इंटीजर इंटीजर बोला था इसको। नंबर इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। इसका डिफिनीशन अगर पूछा जाए, सुनिए पहले ध्यान से बालक सुनो, है लड़की सुनो। इसका डिफिनीशन अगर मतलब परिभाषा पूछा जाए तो आप लोग लिखिएगा पूर्ण संख्या है कि नहीं है, इसी के साथ अगर ऋणात्मक संख्या इसका संग्रह यानी मिला दिया जा रहा है। संग्रह मतलब क्या होता है? मिलाना। मतलब संग्रह कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है तो कौन संख्या बन जाता है? पूर्णांक संख्या। इसका डिफिनीशन होगा पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं, ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है। बोलो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? तब तक जब तक जिंदगी रहेगा तब तक याद रखिएगा, इसको भुलाइएगा मत। कितनों और यही इससे पूछा, इससे सूचित किया जाता है, इसे जेड से सूचित किया जाता है। इसे जेड से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा बुआ, किया जाता है। अगर जैसे में पूछा जाए तो ऐसा ही संग्रह कर दीजिएगा। जैसे में पूछा जाए तो लिख लीजिएगा ये 0 पूर्णांक संख्या। आप इसी में अगर -1 -2 लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? इसी में -1 पूर्ण संख्या है, इसी के साथ हमारा ऋणात्मक संख्या को संग्रह कर दिया जाता है, पूर्णांक संख्या में जाता है। लिख लीजिए। चलिए छापिए इसको, बहुत बढ़िया चीज है। चलो बाबा अब हम लोग पढ़ने वाले भिन्न संख्या। कौन संख्या? भिन्न संख्या। यानी भिन्न संख्या जो हम लोग नहीं कहते हैं भिन्न, जैसे मैं कहते हैं 2/2/3 वो हमारा भिन्न संख्या। 4/3 भिन्न संख्या। -3 भिन्न संख्या। ये सब हमारा क्या है? भिन्न संख्या। उसको इंग्लिश में बोला जाता है तुम्हारा फ्रैक्शनल नंबर। क्या रहता है? फ्रैक्शनल नंबर। क्या रहता है इसको? फ्रैक्शनल नंबर। चलिए फ्रैक्शनल नंबर पढ़ा जाए आए, चलो लिखिएगा। 5वां नंबर जन है, 4था नंबर ना भिन्न संख्या। संख्या इसका इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर। देखो बाबू तो हम क्या बोले हैं अभी? 2/3 यही हमारी संख्या। 2/3, 3/4 -3
1/2 माइनस मतलब -4/5, ये सब क्या है हमारा भिन्न संख्या है। क्या है? भिन्न संख्या है। यही हमारा जो है, जैसे मैं यहाँ इसका डिफिनेशन पूछा जाए तो लिख लीजिएगा बट्टा पर की संख्या। बट्टे ना 2/3 बोलते हैं, 2/3, 3/4, तो लिखा बट्टा पर की संख्याओं को, बट्टा पर की संख्याओं को भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या कहते हैं। बट्टा पर की संख्या को कौन संख्या बोला जाता है? भिन्न संख्या बोला जाता है। कौन संख्या बोला जाता है बुआ? भिन्न संख्या बोला जाता है। जैसे में है सब लिख लेना बस, जैसे में ये सब को लिख लेना, ETC यानी इत्यादि। बट्टा पर की संख्या को भिन्न संख्या बोला जाता है। खाली बोल सकता कोई खाली ससुर लिखो। चलो बुआ अब देखो बुआ, इतना पढ़ाओगे कथा कहानी का हो। बचवा इतना कथा कहानी कहाँ पर है? क्योंकि हमको जानना है कि परिमेय संख्या के बारे में। इतना सारा संख्या मिलकर परिमेय संख्या का निर्माण करता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या मिलाकर निर्माण करता है परिमेय संख्या का। इतना सारा मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? परिमेय संख्या। तो वही लिखे 5वां नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में रहता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन इसको क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर। कोई नहीं लिखेगा, लिखेगा तो सारा पकड़ेंगे। सुनो समझेंगे पहले तो रेशनल नंबर में जाना है। रेशनल नंबर देखो, सुनो रेशनल प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक संख्या प्लस भिन्न संख्या बराबर जोड़ के बनता है परिमेय संख्या। इस सारा मिलाकर क्या बनता है? परिमेय संख्या। हम लोग क्या जानते हैं? 1 2 3 4 5 अनंत तक की गिनती संख्या कब रहता है? प्राकृत संख्या। कब रहता है? प्राकृत संख्या। 1 से अनंत तक की गिनती संख्या कब रहता है? प्राकृत संख्या। इसी में अगर 0 जोड़ देता कौन संख्या बनता है? पूर्ण संख्या। कौन बनता है? पूर्ण संख्या। अगर यही में -1 -2 जोड़ देता कौन संख्या बनता है? पूर्णांक संख्या। कौन संख्या बनता है? पूर्णांक संख्या। इसी में अगर बट्टा जोड़ दिया जाए 1/2 -0 1/5 2/3 तो यही सारा मिलकर निर्माण करता है हमारा परिमेय संख्या का। कौन संख्या का? परिमेय संख्या का। बोल परिमेय संख्या समझ में आया ना? अब ये सब तो लिखे रहेंगे। अब इसके बारे में इसका डिफिनेशन लिखेंगे परिमेय संख्या का, ठीक, जो हमारे 10वां क्लास में और 9वां पूरा क्लियर इसमें ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है। फिर लिखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलो भैया अब यहाँ डिफिनेशन लिखते हैं। कोई पूछेगा तुम लोग से परिमेय संख्या क्या होता है तो आप लोग बता दीजिएगा, समझिएगा परिमेय संख्या सुनो, और इससे क्वेश्चन भी बनेगा। परिमेय संख्या से क्वेश्चन भी बनेगा। लिखिएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अभी बताए हैं रेशनल नंबर। कौन नंबर? रेशनल नंबर। नेशनल नहीं बोलना सर, नेशनल मतलब हो जाएगा राष्ट्र। सुनो बहुत क्या होगा? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। और
क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान अगर जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होने वाला है। जैसे देखो ऐसा, जैसे हमारा परिमेय संख्या जैसे 3 पूर्णांक है कि नहीं, माइनस है पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, और उसे पी बटा क्यू के रूप में लिखना है तो 3/1, एक नीचे छुपा है कि नहीं छुपा है, और छुपा है कि नहीं छुपा है, तो 3/1 जो है ये हमारा कौन संख्या है, इसको ऊपर वाला का पी बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं कि, तो पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, अरे लिखा गया कि नहीं लिखा गया, तो यही हमारा कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या। 4/5, 5/4, ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में है, पी बटा मतलब इसके फॉर्म में होना चाहिए, तब पी बटा क्यू का, तो इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, पी बटा क्यू के रूप में है, अरे है ना कि नहीं, अरे तो ये हमारा कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। सुनो परिमेय संख्या समझा ना, वो कोनो भी संख्या है उसे का, जैसे हमारे √2 को आएगा ना, √2 ये परिमेय है तो नहीं, कभी भी परिमेय नहीं होगा। ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। इसका पी बटा क्यू रूट में है ना, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, अगर √4 को पूछा जाए तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, अरे देख कैसे, 2 दूनी 4 होता है ना, 2 दूनी 4, इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, खाली 2 बच गया, तो परिमेय संख्या नहीं गया है। तो यही होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। सुनो बता रहे पहले परिमेय संख्या को लिखना है, वैसी संख्या याद रखिएगा नहीं, वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। सुनो अगर परिमेय संख्या पूछा जाता क्या बोलेगा, वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी और क्यू पूर्णांक हो, जहां पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, और क्यू बराबर 0 नहीं हो, क्यू बराबर 0 नहीं हो, इसे क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। लिखना है वैसी संख्या, पहले देखना है, पहले वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, लिखा जा सके, पी और क्यू तथा पी और क्यू, पी और क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, पूर्णांक हो, पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। सुनो और क्यू नॉट इक्वल टू 0, इसको बोला जाएगा नॉट इक्वल टू, क्या बोलता है, नॉट, क्यू नॉट इक्वल, क्यू बराबर, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्यू नॉट इक्वल टू बराबर 0 का मतलब क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका हिंदी में लिख दिया है, इसको क्यू नॉट इक्वल टू 0 कह सकता है, चाहे क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो है हमारा परिमेय संख्या, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। दोनों इसी ऐसी संख्या को क्या रहता है, परिमेय संख्या रहता है। वो ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 नहीं हो, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। एक और चीज, एक और परिमेय संख्या सीखना, एक और चीज लिखवा रहे हैं। दूसरे शब्द में अगर पूछा जाए, दूसरे शब्द में वैसी संख्या है जिसकी वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बोलिए समझ में आया कि नहीं, परिमेय संख्या कहते हैं। अभी जो समझा है परिमेय संख्या कहते हैं, अरे तो दूर समझाए हैं तो परिमेय संख्या है नहीं है, इसका वर्गमूल निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। वही √4 इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, 2 हो जाता है, तो परिमेय संख्या है। बोलो समझ में आएगा नहीं, अरे बोल गए, तो इसलिए ए भी लिखवा दिया, दोनों लिखवा दिया जहां, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए छापिए, तो छापिए परिमेय संख्या, छापिए, बहुत अच्छा चीज है, बहुत बढ़िया चीज है परिमेय संख्या, बहुत बढ़िया। रेशनल नंबर समझ लिए ना भगवान, रेशनल नंबर पढ़ाए समझ लिया है। वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 नहीं हो, यही ना है।
दूसरे शब्द में लिखवाए थे, वह ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या। ठीक उसका उल्टा होता है। ठीक इसका क्या होता है? उल्टा। परिमेय संख्या का क्या होता है? उल्टा होता है। यानी परिमेय संख्या कहता है वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन इसमें होगा वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो। लिखेंगे, लिखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इसका डिफिनेशन होता है वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उस तथा p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। नहीं, ठीक वही होता है, परिमेय संख्या का ही होता है, लेकिन इसमें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। समझ लेना। हम लिखवाए थे बाबू परिमेय संख्या किसे कहते हैं, समझिए, सब बताएगा, ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या लिखवाए थे, उसमें लास्ट में लिख लीजिएगा, इसे q से सूचित किया जाता है, इसे q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या को किसे सूचित किया जाता है? q से। परिमेय संख्या को q से सूचित किया जाता है, लिख लीजिएगा। दूसरे शब्द में वैसी संख्या है जिसकी वर्गमूल नहीं निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √3, √5, 1/√2, पाई, 2 पाई इत्यादि। जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलो बुआ, देखो बुआ, ये कितना गुणा है? पाई का मतलब समझ नहीं रहा है मेरे बा। सुनो, पाई एक कांस्टेंट मान होता है। जो पाई का मान होता है 22/7, एक होता है 3.14, ठीक नो? पाई का मान 2 होता है 22/7
देखो 3.14, ठीक ना। इसको परिमेय संख्या बोला जाता है पाई को। अगर वही 22/7 रहे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा? हई रहे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इससे इसमें मार देगा ना तो ये बार बार आते रहेगा। इसको एकदम ऐसी मान रख के रख दिया है 3.14। समझ में आ रहा है? पाई का मतलब समझ लिया सर। जहां भी पाई नहीं कहता है बीच के परिधि बराबर 2 पाई यार। तोहरे से प्यार तोहरे से झगड़ा वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई यार। मतलब पति कहती है पत्नी से, पति कहती है पत्नी से, पति कहता है पत्नी से तोहरे से झगड़ा तोहरे से प्यार वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई यार। सुनो ये फॉर्मूला आई वाला है। तो इसमें होता है 2 पाई आर। तो पाई का मतलब जब 2 पाई आर होता है यहाँ तो 2 गुने 22/7 गुने आर का मान उसमें दिया जाता है, त्रिज्या होता है। आर क्या होता है? त्रिज्या होता है। सुनो तो रखते हैं यहाँ, सुनो तरीका मरुआ बन खाया ना होला। फिर मिलन वगैरह की ना होला। मिलन आज की घड़ी आई है। सबके हमें मन को झारा बोला दादा सब लोग झारा कला उझाड़े लगे हम बड़ी मजा वाला बड़ी झगड़ा वाला। एक बार बात सुना है, एक बार सुना अपने अपने मम्मी पापा देखे ना कहते हैं लोग का सुनता नहीं है। अब कहते सुनता नहीं हो बकलो बड़ी तो बात ना तो तू दूसरे जमाना के बात। चलो अब क्या करना है? रियल नंबर। चलिए वास्तविक संख्या इसके इंग्लिश में बोलता है रियल नंबर। रियल नंबर बाला भगवान नहीं है कलम। परिमेय और अपरिमेय मिल करेगो उसको मिला दिया जाता है तो बन जाता है क्या? रियल नंबर। क्या बन जाता है? रियल नंबर। इसलिए उसमें उसका डिफिनेशन हो जाएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को रियल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को रियल नंबर कहते हैं। संग्रह मतलब क्या होता है? मिलन को। क्या होता है? मिलन। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह। लिखिएगा इसका परिमेय। हाँ कौन नंबर है वो? 8 नंबर। परिमेय संख्या तथा ऐसा कौन दिक्कत नहीं। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा तुम्हारा 3/4 (7) √7 बता 9 √3 2/1 यारे
देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह किया जाता है तो हमारा किसका निर्माण करता है? वास्तविक संख्या का बाबू, रियल नंबर का। ठीक नो? सुनो बालक, अब है अवास्तविक संख्या। क्या है? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, इसको एक और नाम जानते हैं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या भी कहते हैं इसको, काल्पनिक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इधर होता है बाबू वे संख्याएं, इसका डिफिनेशन होता है वे संख्याएं। कौन लिख रहा है? क्या लिख रहा है सब रे? वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हो, जो वास्तविक नहीं हो, नहीं हो, नहीं है, उन संख्याओं को अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं। दूसरे शब्द में भी इसमें लिख लो, दूसरा भी डिफिनेशन। दूसरे शब्द में वैसी संख्या जो रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या हो, ऋणात्मक यानी निगेटिव संख्या हो, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। याद रहेगा ना? जैसे में रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -13, रूट के अंदर -16, इस सब हमारा क्या है? अवास्तविक संख्या है। कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या। ज्यादा काल्पनिक संख्या, अवास्तविक कोई नहीं कहता, लेकिन कहता है काल्पनिक संख्या पर ज्यादा यूज जाता है। इमेजिनरी नंबर पर यूज जाता है। वह संख्या जो वास्तविक नहीं होता है, वो वास्तविक नहीं हो, वो कभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रूप में नहीं रहता है, ना रूपे में रहेगा, ना कीमत के रूप में रहेगा। ये वाला जैसे में देख लो, वही चीज इसको याद रखना। ज्यादा लोग कौन भी अगर पूछेगा तुमसे काल्पनिक संख्या क्या होता है तो बोलना है सरासर का वही संख्या जो रूट के अंदर में निगेटिव संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। कोई पूछ देगा तो बताएगा सब ना? कोई भी पूछ देगा, तुम लोग से अगर 9th क्लास में पढ़ता है तो पूछ लेगा कोनो बच्चा बताओ तो काल्पनिक संख्या क्या है, तो आप लोग खड़ा होकर बोलिएगा हाँ काल्पनिक संख्या जो वैसी संख्या जो रूट के अंदर में निगेटिव संख्या होता है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। जैसे मेरे रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या होता है, चाहे जैसे रूट -4, रूट -3, रूट -13, रूट -16, ये सब क्या है? हमारा काल्पनिक संख्या है। कौन संख्या है? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। कौन संख्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, याद रहेगा ना? पक्का? चल।
चलो बउआ, हम लोग पढ़ेंगे अब सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या, इवन नंबर। क्या पढ़ेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब होता है, सम संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो दो से पूरा विभाजित, दो से कट जाता है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो इसका 10वां नंबर है हो, 9 नंबर। 9वां नंबर में है, 9वां नंबर में है आपका सम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर, इवेन नंबर वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। लिखिएगा यहाँ, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उसे इवेन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कहते हैं, इसे सम संख्या कहते हैं। जैसे बचवा रे, 2 हमारा कौन संख्या है? 4 हमारा कौन संख्या है? 2 से कट जाएगा ये सब। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 24, ठीक है, सब कट जाएगा। ठीक, चलो ना 30 नहीं मतलब 32 ITC मतलब बहुत सारे। इसके बाद में एजेक्ट्रा मतलब एजेक्ट्रा ठीक है, बहुत सारे हो जाएगा। ठीक, ये सब हमारा क्या है? सम संख्या। बोल बबी काजी बात रही, पेन मांग रही है, पिटाई करेंगे, पेन लेकर आओ। तीनों दे बउआ, किसी के पास हो तो तन दे दे तो पेन इसको। अब चलो बउआ, 10वां नंबर। 10वां नंबर हमारा क्या है? पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। दे रहे बाबू तुमको, पहले पढ़ लो। विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या, ऑड नंबर। इसका मतलब होता है 2 से विभाजित नहीं होता है, ये 2 से नहीं कटता है, इसलिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा यहाँ वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे किसे क्या कहते हैं? जैसे में 1 3 5 7 9 11 13 15 ETC, यानी बहुत या और इसके आगे भी हो जाएगा। चलो, ये हमारा होता है विषम संख्या। अब इसके बाद में है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। पहले इसको लिखिएगा, तब उसके बाद अभाज्य संख्या को देखा जाएगा। लिखिए बचवा। चलो बचवा, अब आगे चलते हैं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। देखो कौन नंबर है हुआ? कौन संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में वैसी संख्या बचवा जो स्वयं से कट जाए और एक के अलावा कोनो और संख्या से विभाजित नहीं होता। जैसे में 2, एक से लगेगा तो एक से कट जाएगा, एक दूनी 2, एक दूनी 2, स्वयं 2 कम 2। और कोनो संख्या से 4 से 3 से 5 से कटेगा नहीं कटेगा, इसके अलावा कोनो और संख्या से कटेगा। यही हमारा जैसे में 3 है, कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? एक से लगाएगा तो कट जाएगा। अच्छा है स्वयं मतलब 3 है, 3 ना है तो 3 से लगाएगा 3 कम 3। और कोई संख्या 2 से लगाओ तो 4 से लगाओ 5 से लगाओ, कटेगा नहीं कटेगा। यही हमारा है। 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 11 भी हो जाएगा, 13 भी हो जाएगा, 21 15 नहीं होगा रे, 15 नहीं होगा। 3 5 15 5 1 15 नहीं होगा। सुनो 17 हो जाएगा। सुनो जो एक से लगे और स्वयं से लगे, किसी और संख्या से नहीं लगे। और 12वां नंबर अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जो स्वयं से भी कट जाए और एक से भी कट जाए और कोनो और संख्या से कट जाए। स्वयं से, एको से और कोनो संख्या से कट जाता है तो ये हमारा होता है क्या? भाज्य संख्या। तो यहाँ लिखाएगा वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाता है, चाहे हो जाती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। क्या मुड़मुड़ा रहा है सब? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में बताओ तो कि अगर पूछते हैं वैसी संख्या जो स्वयं से भी कटता है और एक के अलावा, स्वयं भी और एक के अलावा कौन और संख्या से कट जाता है, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो बताओ तो कौन वैसी संख्या?
4 क्या है 4। जैसे कि 4 एको से कट जाएगा 1 चौकी चारों, 4 एक और 4, स्वयं 4 से भी कट जाएगा 4 एक और 4, आएगा वाला 2 दूनी 4 कट जाएगा ना करेगा, उसके अलावा भी कट गया तो ये हमारा क्या है भाज्य संख्या है। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 etc। ये सब हमारा है, एक से भी कटता है। एक और सवाल बाबू है तुम्हारे एग्जाम में भी आई, रुकिए इसमें सवाल पूछता है आपके एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या किससे पूछा जाए, कौन बोलेगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, इसे पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में। ए नंबर में रहेगा 1, बी नंबर में रहेगा 2, सी नंबर में रहेगा 3, डी नंबर में रहेगा 5। ठीक ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। ए नंबर में रहेगा तुम्हारा 2, बी नंबर में रहेगा 4, सी नंबर में रहेगा 6, डी नंबर में रहेगा 8। बताइएगा, जिससे भी पूछेंगे वो बोलिएगा। ठीक है, सबसे हाथ देख रहे हैं जिसका कौन ऑप्शन सही रहेगा अपना हाथ उठाइएगा। ठीक है, चलिए इसका नाम अनीता है, बबीता है, चंपा है, डिम्पल है। अनीता, बबीता, चंपा, डिम्पल, जिससे पूछेगा बोलिएगा। अनीता के फॉर्म में कौन कौन है? अनीता के फॉर्म में कौन कौन है? बबीता के फॉर्म में बबीता वाला अर्थ है, तो बबीता सब बबीता है। चंपा, डिम्पल, बबीता इज द करेक्ट राइट आंसर। यानी 2 ही सबसे छोटी हमारा अभाज्य संख्या होता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, बबीता सही बोला है, तुम लोग समझ रहा होगा। ठीक है, अब चलो इसमें देख रहे हैं वोटिंग किया जाए वोटिंग। सबसे छोटी भाज्य संख्या अनिता के फॉर्मूले में कौन कौन है? बबीता के फॉर्मूले में चंपा, डिम्पल। चलो बबीता का सब कोई प्यार करता है, चलो सही है। हाँ चलो, तो बबीता सही है। सुनो, बबीता वाला सही है। तो इसे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है हर साल। ये एक 10वां में भी पूछता है, 9वां में भी पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग को पढ़ा दिए हैं। ठीक है, चलिए वो आज के लिए यही क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा, देखिएगा वीडियो को। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा। इंस्टा ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी जगह इसको शेयर कीजिएगा बचवा, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत करता है। तो मेहनत का फल के लिए आप लोग से कुछ नहीं, दक्षिणा नहीं, सिर्फ आप लोगों से लाइक, कमेंट और शेयर, बस है। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।